नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं जंगली घाट के शमशान घाट में और यहाँ पर बहुत ही खस्ता हाल है। यहाँ पर वाटर एटीएम लगा हुआ है जो कि काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जब शमशान घाट में डेड बॉडी को लाया जाता है, उस समय जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है वहाँ पर भी इंतज़ाम सही नहीं है। यहाँ का टीन टूटा हुआ है, ऊपर का छत से पूरा पानी गिर रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है, लेकिन इसका इंतज़ाम देखिए, पूरा टूटा हुआ है, ऊपर का टीन सब टूटा हुआ है और पूरा पानी गिर रहा है। अभी जिस वक्त हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय भी यहाँ पर पानी गिर रहा है, बारिश गिर रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना पानी गिर रहा है। और यहाँ पर शव को जलाया जाता है। देखिए क्या हाल है यहाँ का। शव को यहाँ पर जलाया जाता है और ऊपर का हाल देखिए, पूरा टीन टूटा हुआ है, पूरा छेद है जिससे पानी नीचे गिर रहा है। यहाँ पर लकड़ी भीग रहा है। ये देखिए, ये सब लकड़ी भीग रहा है, पूरा जो है एरिया पूरा भीगा हुआ है। नमस्कार। जैसे कि राकेश भाई ने अभी कहा है कि हमारा जो ये क्रिमेशन ग्राउंड है, जहाँ पे हमारे सनातनियों का जो लास्ट रिचुअल यहाँ पे होता है डेथ होने जाने के बाद, तो वो हमारे लिए, खास करके सनातनियों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिचुअल होता है। और वो जगह का इम्पोर्टेंस भी हमारे धर्म में जो है बहुत इम्पोर्टेंट बोला गया है। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है ये कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो म्युनिसिपल काउंसिल है, उनका अंडर में ये जगह आते हुए भी ये जगह का हालत इतना खस्ता और इतना बुरा है। आप सोचिए, आज अगर भगवान ना करे हमारे या किसी के भी घर में अगर ऐसा हादसा हो जाए कि किसी का डेथ हो जाए, तो आप सोचिए यहाँ पे आके कैसे करके वो बॉडी को जलाएंगे, कैसे करके वो लकड़ी यूज करेंगे। मतलब इंसान तो जीते जी हमें झेल रहा है, मौत के बाद भी उनको जो है आराम नहीं है, उनको शांति नहीं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो राकेश भाई ने कहा है कि ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होता है एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल काउंसिल का, कि उनके अंडर में जो जो एरिया आता है, वहां का जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, जो एक सेंसिटिव प्लेस है, वो सबको तो कम से कम इज्जत रखा जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कि हम लोग काफी सालों से इसके पीछे लगे हुए थे और हमारे एमपी साहब भी जो है इसको संज्ञान में लिए और म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिसर से बात किए। और मुझे आज सुबह ही कॉल भी आया था पीबीएमसी से कि जो टेंडर है, जो यहाँ का जो आपका रिनोवेशन है, उसका जो टेंडर है वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। और सिर्फ बारिश का वजह से जो है काम शुरू नहीं हो पा रहा है। जैसे ही ये बारिश थोड़ा कम होगा, थोड़ा सनी डे होगा, थोड़ा धूप होगा, ये काम शुरू हो जाएगा। ऐसा तो हमें आज बोला गया है। अब हमें देखते हैं कि इसको अभी कैसा करके हम लोग सुधारते हैं। मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ टीना ही नहीं, सिर्फ यहाँ का छत ही नहीं, यहाँ पे आप अगल बगल आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी साफ सुथरा नहीं है। यहाँ में सब मतलब हाइजीनिक है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ का सिर्फ नहीं है, मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जंगली घाट स्कूल से लेके ये क्रिमेशन ग्राउंड तक आने का जो रास्ता है, उसका भी हालत बहुत खस्ता है। कम से कम एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में हम तो ये सोच सकते हैं कि जो इंसान का डेथ होता है उसका लास्ट रिचुअल कम से कम एक पीसफुल और एक रेस्पेक्टफुली हो। जैसी जंगली घाट से आप, जंगली घाट स्कूल से आप अंदर आओगे, ये यहाँ के लिए जहाँ पे बॉडी को जलाया जाता है, वहां का रास्ता का हालत देखिए। वहां पे बॉडी भी तो कैसे करके शांति से आएगा यहाँ पे।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रोड भी जो है ये ठीक किया जाए, और आइंदा नेक्स्ट टाइम से हम जैसे लोगों को बार बार आके उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है याद दिलाने का जरूरत ना पड़े। ये चीज को संज्ञान में रखे और पीरियोडिकली यहाँ पे ऑडिट हो, यहाँ पे इंस्पेक्शन हो, और जो जरूरी कार्रवाई होना चाहिए तुरंत से तुरंत हो, क्योंकि ये सब जगह से कोई हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं, इसको नेग्लिजेंस नहीं कर सकते हैं। यही हम लोग का कहना रहेगा, और आशा करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो पहल शुरू हुआ है इसको जो है एड्रेस किया जाएगा, और ये जगह को जो है रेक्टिफाई किया जाएगा, और एक ऐसा वातावरण और व्यवस्था यहाँ पे बनाया जाएगा कि एक लास्ट रिचुअल सनातनियों का जो है एक इज्जतदार हो और एक रेस्पेक्टफुल्ली जो है वो लास्ट रिचुअल कर सके। थैंक यू। मैं अंत में एक बात कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी अंशुमन जी ने कहा कि इनको एसवीएमसी द्वारा कॉल आई थी, और जैसा कि कहा गया है कि बारिश रुकने के बाद ये चीज़ के ऊपर वो संज्ञान लेंगे और काम शुरू करेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए मानसून 31 से स्टार्ट हो गई है जो हमारा वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, तो बारिश कब रुकेगी ये हम नहीं जानते हैं। कम से कम इसके बीच में देखिए बारिश कंटिन्यूसली तो नहीं आ रही है, जोर से आ रही है, फिर धीमी हो रही है, फिर आ रही है, फिर रुक रही है, फिर आ रही है। कम से कम इस बीच में आप छत तो ठीक कर लीजिए। कम से कम छत ठीक करने से हम बॉडी यहाँ पे लेकर के रख सकते हैं, बॉडी को हम अंतिम संस्कार कर सकते हैं बॉडी का। कम से कम आप इतना तो करिए बारिश के समय में, और जब बारिश रुक जाती है बाकी जब आपको जो भी करना है आप वो करिए ना। उसके बाद में चाहे एक लकड़ी के लिए, शेड के लिए आपको टीना चेंज करना है, यहाँ पे शेड में जो बॉडी हम जहाँ पे रखते हैं वहां पे टीना चेंज करना है आपको, और जो यहाँ पे हम अंतिम संस्कार करते हैं हमारा बॉडी का देह करते हैं उसको आप टीना को आपको चेंज करना है। ये कम से कम आप अभी तुरंत कर लीजिए, ये मेरे तरफ से आपसे आग्रह रहेगा। धन्यवाद। मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि हमें बोला गया है म्यूनिसिपल काउंसिल से कि बारिश का वजह से यहाँ पे काम शायद थोड़ा रुक रहा है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा पीबीएमसी आपका जो म्यूनिसिपल काउंसिल है उनके आला ऑफिसर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसको भी टेंडर दिया जाए, यहाँ का जब टीना का काम किया जाए, हर एक लेबर जो है वो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स के साथ में ये काम को फिनिश करे, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि इस दौरान, ये काम के दौरान कोई भी इंसान का हादसा हो या कोई भी एक्सीडेंट हो। तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोराइज्ड डिपार्टमेंट का है कि वो जिसको भी टेंडर दे रहा है ये पहले सुनिश्चित करे कि उनके पास में सारा इक्विपमेंट्स मटेरियल्स है, और तभी ये काम फिनिश करे। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनके पास सारा इक्विपमेंट्स है, अगर उनके पास अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता है कि बारिश कोई बाधा करेगी, क्योंकि ये हमारे समाज में होता आया है। वेदर कंडीशन कैसे भी हो, कम से कम हम लोग इतना काम कर सके कि हमारे जो इक्विपमेंट्स रहता है, जो आपका मटेरियल रहता है आपका ये सब काम करने के लिए, जैसे कि आपका ग्लव्स हो गया, हेलमेट हो गया, रोप हो गया, या फिर जो भी सीढ़ी हो गया, कुछ भी वो जो भी मटेरियल्स है वो जो है सुनिश्चित करे कि बारिश होते हुए भी ये काम को जो है पूरा किया जाए। क्योंकि डेथ किसी का मौसम देख के नहीं होता है, डेथ किसी का मौसम देख के नहीं होता है। बाई चांस आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, भले ही ये खाली है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कल ऐसे ही मौसम रहे और किसी का डेथ ना हो। तो मैं चाहूंगा इसको जल्द से जल्द पूरा करे, विथ ऑल प्रिकॉशंस, विथ ऑल इक्विपमेंट्स, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली ना ले।